चिल्ड्रन, ड्राइंग्स है ना, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हमारा नेक्स्ट जो चीज़ हम समझेंगे, टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और उसका कैलकुलेशन। ठीक है, तो ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स वो पैसा होता है जो बिजनेसमैन यानी प्रोप्राइटर या ओनर, और पार्टनरशिप के केस में पार्टनर विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ये कैश में भी हो सकता है और नॉन कैश भी, यानी मनीज वर्थ भी हो सकता है। ठीक है, मनी और मनीज वर्थ विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। ये मीनिंग तो अब हमें बहुत अच्छे से समझ आ चुका है, तो हम अच्छे से समझते हैं। यस चिल्ड्रन, तो जो ड्राइंग्स होती है पार्टनर्स की, उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड है, यानी अग्रीमेंट में प्रोवाइडेड है कि इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो इंटरेस्ट चार्ज होता है। यस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होती है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स या करंट अकाउंट्स, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग पे डिपेंड करता है, उसमें डेबिट होता है। ये जब हमने फॉर्मेट समझे तब हमने ये समझा था। यस चिल्ड्रन, यहाँ तक हमको आया है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? ठीक है, तो कैलकुलेशन, तो इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट क्या है? सिंपल मेथड। ठीक, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हर पार्टनर की सेपरेटली कैलकुलेट की जाती है उसकी ड्राइंग पे, है ना। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टू द डेट ऑफ क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो जिस दिन हमने ड्राइंग की, सोचो एक पार्टनर ने ड्राइंग की 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, आपको पता है अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को ख़त्म होता है, यानी 6 मंथ्स की इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हुआ कि अगर आपको पता है। अब आप सोचो कि आपको पता ही नहीं है, ये तो सबसे सिंपल है। तो इंटरेस्ट जनरली कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग कितनी की है, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12। यस चिल्ड्रन, अब इसमें हम क्या ध्यान रखेंगे, है ना, हमें क्या समझना है कि अगर आपको, है ना, यहाँ नोट हम क्या करते हैं, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट given then it then interest, है ना, इट नहीं लिखते, then interest will be charged for 6 months। ठीक है, यानी ऐसे केस में हम 6/12 कर देंगे उसको। यस चिल्ड्रन, समझ आइए ये चीज़। तो अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन है हमारे क्वेश्चन में, तो 6 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा, क्योंकि हम अज्यूम कर लेते हैं एक सिंपल कि हमने साल में कभी भी किया है विड्रॉ, तो डेट नहीं गिवन होने से ये हो गया। अब एक और चीज़ इसमें, ठीक है, एक और चीज़ समझे, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पर एनम, पर एनम के हिसाब से रेट नहीं है, यानी फ्लैट रेट है ना, जैसे पर एनम के साथ होता है, दैट इज 7% पर एनम, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़, ठीक है, तो अगर पर एनम के हिसाब से नहीं है, यानी आपका कैसे है, दैट इज फ्लैट रेट,
एग्जाम्पल है, फ्लैट रेट होता तो होता 7%, बस पर एनम नहीं लिखा होता। ठीक है, ये भी समझ आइए। देन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड फॉर फुल ईयर, यानी ये जो मंथ्स है इसके हिसाब से नहीं चार्ज होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन के हिसाब से हम, अगर हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 7% पर एनम गिवन है तो 6/12 हो गया, अगर डेट नहीं गिवन है तो। और ये नहीं गिवन है, 7% फ्लैट गिवन है, तो आप ये इग्नोर करोगे, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 करेंगे। यस चिल्ड्रन, समझ आया? ये वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे कि मैम अभी 6 मंथ्स का लगाया है, अभी 6 मंथ्स का नहीं लगाया, तो क्या? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड इज प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड कब होता है? प्रोडक्ट मेथड कब होता है? जब अनयूनिफॉर्म ड्राइंग्स होती है। प्रोडक्ट मेथड कब होता है चिल्ड्रन? जब अनयूनिफॉर्म ड्राइंग्स होती है। यानी आपने अप्रैल में 1 अप्रैल को 10,000 विड्रॉ किए, फिर आपने मई में 2,000 विड्रॉ किए 1 मई को, फिर 1 जून को आपने विड्रॉ किए 5,000, फिर 31 जुलाई को आपने विड्रॉ किए 2,000, या फिर आपने हर महीने की पहली तारीख को अनइवन अमाउंट, कभी 10,000, कभी 2,000, कभी 5,000 विड्रॉ किया। तो कुछ भी अनयूनिफॉर्म हो सकता है, अनयूनिफॉर्म डेट भी हो सकती है, अमाउंट भी हो सकता है। तो प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स से टोटल प्रोडक्ट, यस ड्राइंग्स नहीं, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। अब ये टोटल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होगा? यस, ये हम समझते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लें हम। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं चिल्ड्रन। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं से छवि। ठीक है, अ पार्टनर। ठीक है, withdrew the following amounts during the year। ठीक है, तो क्या अमाउंट्स विड्रॉ किए उसने? सोचो, 1 अप्रैल को उसने विड्रॉ किया 10,000। ठीक, फिर 1 मई को विड्रॉ किया 2,000, फिर उसने 31 जुलाई को विड्रॉ किया से 5,000, फिर 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया से 4,000, फिर से 1 जनवरी को विड्रॉ किया 15,000, एंड देन 31 मार्च को विड्रॉ किया उसने 20,000। ठीक है, ये ड्राइंग्स है उसके। यस चिल्ड्रन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स is to be charged at the rate
say 10% per annum. अब calculate interest on drawings. Yes. तो चिल्ड्रन हम एक टेबल बनाते हैं. तो हमारी टेबल बनेगी. ठीक है. डेट, अमाउंट, पीरियड और प्रोडक्ट. ठीक. डेट है 1 अप्रैल. कितना विड्रॉ किया? 10,000. फिर 1 मई को विड्रॉ किया. कितना? 2,000. 31 जुलाई को कितना? 5,000. 1 अक्टूबर को 4,000. 1 जनवरी को 15,000 और 31 मार्च को कितना? 20,000. पीरियड देखें, 1 अप्रैल से 31 मार्च. वापस थोड़ी दिया ये पैसा, नहीं ना. तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ्स. 1 मई से 11 मंथ्स. 31 जुलाई. ठीक है. तो 4 मंथ्स गए तो कितना हुआ? 8 मंथ्स. 1 अक्टूबर से 6 मंथ्स. 1 जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स और ये 0. यस. तो देखो, आप पीरियड का टोटल इस केस में कभी भी 12 नहीं आता. तो अब कितना हुआ समझें. ये हुआ 1,20,000. प्रोडक्ट इज ऑलवेज अमाउंट इनटू पीरियड. यस, क्लियर है. 22,000. 5 8s are 40,000. Yes, children. 4 6 are 24,000. 15 3s are 45,000 and 0. Total product. This is called total product. Product का total. 6 and 9, 11, 11, 5, 5, 9, 10, 11, 11, 4, 15, 15, 1, 251. So interest का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट into rate upon 100 into 1/12. Yes, हम निकालते हैं. 2,51,000 into 10/100 into 1/12. तो 12 से करते हैं पॉइंट्स में आएगा. यस चिल्ड्रन. 2s 1 1 11 तो 0. फिर 9s 108. 2 0 1 पॉइंट आएगा. तो 2092 अप्रॉक्स हो गया है ना रुपीस. ये हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया. समझ आया चिल्ड्रन कैसे निकालना है? तो इरेगुलर ड्राइंग्स का मतलब भी समझ आ गया हमें. क्लियर है? यस चिल्ड्रन. अब देखते हैं हम कि जब यूनिफॉर्म ड्राइंग्स होती है तो. ठीक है. यूनिफॉर्म ड्राइंग्स होती है. ठीक है. तब क्या क्या होता है? तो फर्स्ट केस है. ठीक है. व्हेन amount is withdrawn on first day of every month. ठीक है. ऐसे में इंटरेस्ट is equal to total drawings into rate upon 100 into 6.5/12. Children, समझ आए? I'll explain it. Yes, let me just write it
आपको कंडीशंस बता दूं पहले, फिर मैं आपको समझा भी दूंगी. व्हेन अमाउंट is withdrawn on last day of every month. ठीक है, तो interest is equal to total drawings into rate upon 100 into 5.5 by 12. When amount is withdrawn on 15th यानी मिड है ना ऑफ एवरी मंथ और क्वार्टर. ठीक है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 into 6 by 12. When amount is withdrawn on first day of every quarter. कितने क्वार्टर्स होते हैं साल में, याद है क्या? 4. ठीक है, 3 मत बोलना. यस चिल्ड्रन, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स into rate upon 100 into 7.5 by 12. एक और कंडीशन है, when amount is withdrawn on last day of every quarter. yes, तो interest is equal to total drawings into rate upon 100 into 4.5 by 12. यस चिल्ड्रन, ठीक है. अब हम ये समझते हैं. अब अगर फर्स्ट डे को विड्रॉ किया तो आपको एवरी मंथ है ना, तो आप कैसे करोगे टोटल ड्राइंग्स? सोचो हर महीने 1000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं इनटू नंबर ऑफ मंथ्स. ठीक है, तो n कर देंगे, है ना, नंबर ऑफ मंथ्स. रेट गिवन होगी आपको. 6.5 कैसे निकला हमारा? 12 मंथ्स प्लस 1/2 इंटू 1/12. यस, ऐसे ये 6.5/12 निकला हमारा. तो नंबर ऑफ मंथ्स ये क्या हुआ? 12 क्या हुआ? n है ना. 12 क्या है? n. तो अगर आपको 9 मंथ्स के लिए फर्स्ट डे को विड्रॉ किया तो 9 + 1/2 इंटू 1/12, तो ये चेंज हो जाएगा चिल्ड्रन. 5.5 है तो n - 1/2 इंटू 1/12. यस, ये n + 0/2 इंटू 1/12 6 मंथ्स आता है. ठीक है, अब 7.5 कैसे आएगा? ठीक है, तो 12 + 3/2 यानी n. यस, 12 क्या? n + 3/2 इंटू 1/12 करने से ये आया. तो अगर आपको 3 क्वार्टर्स ही किया है तो यहाँ पे n चेंज हो जाएगा हमारा. लास्ट डे को है तो वही n प्लस कितना 0 कितना 2 इंटू 1/12
आया। अगर ये 12 मंथ्स है तो ये 12 प्लस 0 करें आप 6, है ना, नहीं n माइनस लास्ट डे है ना, तो n माइनस 3, करेंगे, मिडिल में प्लस 0 होता है, यस, लास्ट डे को n माइनस 3, क्लियर है। तो फर्स्ट डे को करेंगे तो 6.5 कैसे आया, n प्लस 1/2 इंटू 1/12, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ है, मिड ऑफ एवरी मंथ है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर एंड लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर। क्लियर है चिल्ड्रन ये, यस।